जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी पर जो है वो उमर सरकार की जो कैबिनेट है उसने जो है वो मोहर लगा दी है और मंजूरी के लिए एलजी मनोज सिन्हा जी को जो है वो ये जो है वो भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि एलजी मनोज सिन्हा जी आगे किस तरह से देखते हैं, लेकिन जिस तरह से आपको बताते चलें कि जनरल कैटेगरी कोटा बढ़ाने के लिए जो है वो ईडब्ल्यूएस और आरबीए के हवाले से बात करें तो इस कोटे से जो है वो कटौती की जा सकती है। और इस हवाले से हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट जो एजाज हुसैन जी, इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे। एजाज हुसैन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे जिस तरह से ये जो फैसला जम्मू कश्मीर की उमर सरकार की कैबिनेट ने लिया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी में जो ये एक जगह से कट करके कोटा जो है वो दूसरी जगह पर दिया जा रहा है? शुक्रिया बहुत बहुत आपका। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मौजूदा यूटी सरकार ने गरीबों को ख़त्म करने का जो इरादा किया है कल, वो सरासर गलत है। आप उस कोटे से परसेंटेज कम करना चाहते हो जो डिजर्व करता है जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन चंद साल पहले लाया गया, वो आरबीए जो कितने सालों से चला आ रहा था उसको पहले 10% से 20% से 10% पे लाया गया और अब 10% से रिड्यूस किया जा रहा है। आप मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर में अगर डिजर्व करता है, क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोग डिजर्व नहीं करते कैटेगरी? उनको 10% से आप 7% काट करोगे, 3% रिजर्वेशन दे के आप क्या मजाक करना चाहते हो उनके साथ? इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में अगर रिजर्वेशन डिजर्व करता है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नंबर 1 पे और आरबीए नंबर 2 पे। आरबीए इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि मौजूदा सरकार 75 सालों से पिछली जो सरकारें चली आ रही है आरबीए एरिया को डेवलप करने से महरूम रह गई है। आज भी हमारी फैसिलिटी, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, तालीमी मयार हो, हेल्थ सेक्टर हो या बाकी डिपार्टमेंटल काम हो, इस टाइम पे भी जीरो पे खड़े हैं। आज भी हमारे रिजल्ट 10 और 20% 10th और 12th के आते हैं। आप हमारा कंपटीशन मुंबई और दिल्ली वालों से कराना चाहते हो। जितना फर्क दिल्ली, जम्मू और दिल्ली की पढ़ाई में है उतना ही फर्क पहाड़ी इलाकों और जम्मू की पढ़ाई में है। मैं मौजूदा सरकार को यह बताना चाहूंगा कि यह फैसला करके आपने उनका गला घोंटा है और खुश करने के लिए चंद लोगों को। अगर आपने 50% ओपन मेरिट वालों को रिजर्वेशन रखनी है आप रखें, लेकिन काम उससे करें। आप एक साइड से पहाड़ी एसटी को 10%, एसटीज को 10%, उसी तरीके से एएलसीज को भी वहां के वहां ही रख रहे हो और उससे जो चिनाब वैली को, जम्मू कश्मीर के जितनी भी हिली एरियाज है उनको डिस्कनेक्ट कर रहे हो। रामबन, रियासी, कठवा, उधमपुर, इनके हिली एरिया जो है क्या वो डिजर्व नहीं करते थे पहाड़ी रिजर्वेशन? लेकिन जानबूझ के उनको महरूम रखा गया और अब उनका जो आरबीए 20% था 10% पे लाया गया और 10% से रिड्यूस किया गया। एजाज हुसैन जी, इसमें कितना नुकसान हो सकता है दूर दराज के? जिस तरह से आपने बताया कि आरबीए का इस तरह से कोटा कम किए जाने से जो हिली एरियाज हैं वो पहले ही कई तरह की सुविधाओं से दूर हैं, तो कितना नुकसान हो सकता है इस फैसले से? आप पूरे सर्वे करके देख लो, आप यकीनन ये पाओगे कि 99% जो अफसरान वहां से सिलेक्ट किए गए हैं कैटेगरी में सिलेक्ट किए गए हैं। अगर वो आरबीए उनके पास नहीं होता, इस टाइम हमारे पहाड़ी इलाके के अफसरान मौजूद नहीं होते। और जिस तरीके से आप लोगों ने एक बंद कमरे में फैसला किया, स्टेक होल्डर्स को बात करने के बिना फैसला लिया गया, सरासर गलत है। और ये उंगली उठती है उन एमएलए के जो पहाड़ी इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, खुसूसन रामबन के, बनिहाल के, गुलाबगढ़ के, बन्नी बसोली के, चिनाब वैली के जो एमएलए है, क्या उनका हक नहीं बनता था इस टाइम आवाम की बात करना? हम लोगों ने आपको चुन के भेजा था अपनी बात रखने के लिए। क्या आप लोगों ने बात की गवर्नमेंट के साथ कि ये आरबीए को रिड्यूस क्यों किया जा रहा है? यकीनन आने वाले टाइम पे आपको लोगों के सामने फेस करना पड़ेगा कि हाँ भाई आप लोगों ने हमारी बात क्यों नहीं रखी। और अगर कोई बोर्ड बनाया गया, कोई कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा कोई कमेटी रिकमेंड की गई इसको स्टडी करने के लिए, क्या उन्होंने स्टेक होल्डर से बात की? क्या उन्होंने इन एमएलए से कंसल्ट ली? क्या इन एमएलए के द्वारा पब्लिक के बीच में बात हुई कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं? ये जो चोरी से किया जा रहा है, आज भी उमर सरकार ये बताने से महरूम है कि जब तक एलजी साहब इसको कंसर्न नहीं देते, अप्रूव नहीं करते, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कहां से कम किया जा रहा है, कहां से ज्यादा किया जा रहा है। आप अगर इतने सच्चे हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ ना कि इतने परसेंट हम फलानी जगह से काट रहे और इतने परसेंट फलानी जगह पे बढ़ा रहे। आप अंधेरे में क्यों चल रहे हो? आप लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? एक तरफ से आप बोल रहे हो ड्यूल पावर सिस्टम से हमें फायदा नहीं हो रहा है, सारी पावरें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन जो पावरें आपके पास है उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो तुम? क्या कहेंगे किस तरह का इस पर जो है वो विचार होना चाहिए और ताकि जो ये आरबीए
का जो लोगों को नुकसान हुआ है आरबीए कैटेगरी से या दूर दराज के जो लोग हैं, किस तरह का इस पर जो है वो सोच विचार सरकार को दोबारा से करना चाहिए? 100% सोच विचार करना चाहिए। आप मेजर पोर्शन इस टाइम पे 2500 गांव जो आरबीए कैटेगरी के थे उनको आप कैटेगरी से महरूम रख रहे हो। आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जम्मू कश्मीर में आपने कैटेगरी दी थी, कुछ सोच के दी थी उस टाइम पे, कहा भाई जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके बच्चों को एक रिजर्वेशन मिले। आप उनको 10% सीधा 3% पे ला रहे हो। गरीब पढ़ेगा कैसे? तुम तो फैसिलिटीज देने से महरूम हो गए। गरीब इंसान प्राइवेट स्कूलों में इतनी फी नहीं भर सकते। गवर्नमेंट स्कूलों का स्ट्रक्चर तुम्हें पता है, हिली एरियाज का स्ट्रक्चर तुम्हें पता है। 12-12 लेक्चरर्स की जगह 2-2 लेक्चरर काम कर रहे हैं और 10 लेक्चररों की पोस्टें खाली हैं, और फिर तुम उनका कंपटीशन कराना चाहते हो ओपन मेरिट वालों के साथ। यह सरासर जाती है। यह आने वाले टाइम पे एजिटेशन होगी और मास लेवल पे एजिटेशन होगी, और इसमें हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। जिसने हमें अंदर डालना होगा, जेल में डालना होगा, वो डाले, लेकिन अपना हक हम छीन के लेंगे इनसे। यह सरासर गलत है और इस पे बड़े लेवल की एजिटेशन स्टार्ट होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जेएंडके हाई कोर्ट के एडवोकेट एयाज हुसैन जी हमारे साथ थे, जिन्होंने उमर सरकार की कैबिनेट द्वारा जो रिजर्वेशन पॉलिसी पर मोहर लगाएगी और उसे आगे मंजूरी के लिए एलजी मनोज सिन्हा जी को भेजा गया है, उसको लेकर इन्होंने काफी ज्यादा गुस्सा यहां पर जताया है और ये कहा है कि सरकार ने ये फैसला जो है वो लेकर कहीं ना कहीं आरबीए और ये कहें कि बाकी जो कैटेगरी से लोग ताल्लुक रखते हैं उनके साथ एक धोखा किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है तो आने वाले टाइम में बड़ा जो बवाल है वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। फिलहाल आप जनता भी जरूर इस वीडियो को शेयर करके अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर दीजिएगा कि आप सब लोग फैसले को किस तरह से देखते हैं। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।